नमस्कार दोस्तों, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब किसी की शादी होती है तो काम के सिलसिले में पति बाहर रहने लग जाते हैं और कई महीनों तक घर नहीं आते हैं और उनकी पत्नियां कहीं कहीं और प्यार ढूंढने लग जाती हैं। फिर वो कहीं बाहर या घर पर किसी सदस्य के साथ संबंध बना लेती हैं। वैसे तो ये आम सी बात है और बहुतों की ज़िंदगी आपसी समझ की कमी से इसी तरह की हो जाती है और अलगाव बढ़ जाते हैं। पर फिर उनकी ज़िंदगी में कोई और आ जाता है तो दुनिया महक उठती है, रंगीन हो जाती है। तो ये ऐसी ही कहानी बहू और ससुर की है जिन्होंने अपनी हवस मिटाने के लिए एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। दोस्तों, नीरज नाम का आदमी, जिसकी उम्र लगभग 50 साल हो चुकी थी, वह अपना एक छोटा सा बिजनेस चलाता था। 21 साल की उम्र में शादी के बाद नीरज की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे यह रोमांस भरी ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी। उसकी पत्नी निर्मला बहुत ही खूबसूरत युवती थी। फिर कुछ समय बाद नीरज एक लड़के का बाप बना। उसके लगभग 1 साल बीत जाने के बाद निर्मला ने फिर से कॉलेज ज्वाइन करने की सोच ली। निर्मला ग्रेजुएट होना चाहती थी और उसने कॉलेज में अपनी एडमिशन करवा लिया। निर्मला कॉलेज जाती और आकर उस बच्चे में खो जाती। निर्मला धीरे धीरे नीरज से दूर होती जा रही थी। नीरज जब से उसे प्यार करना चाहता था, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता तो निर्मला बहाना करके टाल देती थी। एक बार तो नीरज वासना में आकर निर्मला को खींचकर बाहों में भर लेता, लेकिन नतीजा गालियां और चिड़चिड़ापन। नीरज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों में ऐसा क्या हो गया है कि छूना तक भी निर्मला को बुरा लगने लगा था। संबंध बनाने की तो दूर की बात है, इसी तरह सालों बीत गए। इसकी इच्छा के बिना नीरज नीरज इस उसकी इच्छा के बिना नीरज निर्मला को छूता भी नहीं था। उसके गुस्से से नीरज को डर लगने लगा था। दिन बीतते गए और उसका लड़का भी 20 वर्ष का हो चुका था और उसने अपने लिए बहुत ही सुंदर सी लड़की भी चुन ली थी, जिसका नाम कामनी था। कुछ ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती और बीकॉम करने के बाद उसने नीरज के बिजनेस में हाथ बटाना चालू कर दिया था। नीरज की पत्नी के व्यवहार से दुखी होकर उसके लड़के अरुण ने अपना अलग घर ले लिया था। घर में अलगाव होने की वजह से नीरज और उसकी पत्नी अलग अलग कमरे में सोते थे। नीरज की ज़िंदगी में एकदम अकेलापन सा आ गया था। नीरज को प्यार चाहिए था, जो उससे उसकी पत्नी बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। निर्मला अब तक एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लगी थी। उसकी अपनी सहेलियां और दोस्त बन गए थे। तब से उसके एक स्कूल के टीचर के साथ उसकी अफवाहें उड़ने लगी थी। नीरज ने भी उन्हें होटल में, सिनेमा में, गार्डन में कई बार देखा था, पर वह मजबूर था, कुछ नहीं कह सकता था।